अगर देखा जाए तो मनुष्य का जीवन धीरे धीरे उदासी से घिर जाता है। ऐसा होगा भी क्योंकि जिस भांत मनुष्य का जीवन रूगढ़ होता है, वैसा रूगढ़ चित्र दूसरा और कोई जीव इस धरती पर नहीं है। फिर ऐसी बुद्धिमता किस काम की जब ये जीवन नर्क हो जाए, शरीर दुखों से भर जाए, मनुष्य भीतर से खोखला हो जाए, तो क्या धन, समृद्धि व सुंदर स्त्री, तमाम ऐश्वर्य मिल भी जाए तो भी उदास हो जाना कितना आश्चर्य लगता है। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा है तो उसका गला बार बार सूख रहा है, तो ऐसी भयावह स्थिति से मनुष्य क्यों घिर जाता है? कहाँ उसके जीवन में क्या छूट जाता है जिससे काया दुखों की घर हो जाता है? उसका जीवन बेजान पत्थर की भांति हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य का पूरा फैलाव बाहर हो रहा है। भीतर वह तब झांकता है जब कोई रोग व पीड़ा से शरीर घिर जाता है, लेकिन तब झांकना ठीक ऐसा ही है जैसे खेती सूख गया हो। तब कोई वर्षा पुनः सूखी हुई फसल को पुनः जीवित नहीं कर पाता। ऐसे ही जब मनुष्य भीतर देखता है तब तक मन ऊसर हो गया होता है। उसमें अब क्या आनंद के फूल खिलेंगे? अगर तुम्हारा लौटना इस भांत हुआ कि काया रोग का घर बन जाए तो फूल खिलना मुश्किल है। ध्यान रहे, ऐसा होना अकारण नहीं, तुम ही इसी के कारण हो। जब मन पत्थर की भांत हो गया हो तो पत्थर सूर्य की गर्मी से तपेगा ही। ठीक ऐसे ही ये मन तप रहा है। इस तपिश से शरीर की गर्मी भी बढ़ रहा है, द्रव्य भी तपस की वजह से सूख रहा है, तो निश्चय ही यही तपिश से मन उदास होता है। फिर यही उदासी पीड़ा में परिणित होगा, पीड़ा ही रूप का रूप लेगा। तब ये बैठे बैठे कोसते हैं कि धन में, स्त्री में, प्रतिष्ठा में, इस जगत में दुख के सिवा और कुछ नहीं। उनका कहना ठीक भी है। अब रोगी शरीर के लिए स्वादिष्ट भोजन व्यर्थ है, तो क्या भोजन में स्वाद नहीं? भोजन अब भी स्वादिष्ट है, लेकिन तुम्हारे भीतर स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो गया है, इसलिए हर स्वाद कड़वा ही लगेगा। इसी बात मनुष्य का जीवन कड़वा हो जाता है। अब उसे सुंदर फूल प्रीत कर नहीं लगेगा, आनंदित आत्मा नहीं दिखाई देगा। अब ये आंखों की रोशनी धूमिल हो गया है, उसके समक्ष आसमां व धरती सब सिमट गया है। उदासी में यही हाल मनुष्य का हो जाता है, सारी सुंदरता सिमट जाता है, इसलिए जीवन कुरूप हो जाता है। वह शम से भी दूर भागने लगता है, मानो कोई अनजान शैतान उसे काटने के लिए उसके पीछे भाग रहा हो। उससे तो यह भी भागता है, उसे लगता है उसे संभालने वाला कोई ना रहा। यही सोच सोचकर मृत्यु के आगोश में चला जाता है। ओम शांति।